इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। चित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा। 23 अक्टूबर सन 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले में जन्मी रानी बचपन से ही साहस, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह चित्तूर के राजा मल्लसर्जी के साथ हुआ, परंतु भाग्य ने परीक्षा ली। राजा के निधन के बाद केवल 33 वर्ष की आयु में रानी चेन्नम्मा ने चित्तूर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली। अंग्रेजों ने लैप्स पॉलिसी के नाम पर रानी ने अन्याय के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। उन्होंने तलवार उठाई, जनता को संगठित किया और अंग्रेजों को चुनौती दी कि चित्तूर की धरती पर धर्म और अन्याय नहीं चल सकता। भाइयों और बहनों, देखा, अंग्रेजों ने हमारी जमीन छीन ली है। बच्चों के मुंह का दिवाला तक ले गए। अब तो जीना दूभर हो गया है। कर देते देते घर तक बिक गए। एक ही उम्मीद है, हमारी चेन्नम्मा, वही हमें बचा सकती है। चलो रानी माँ के पास चलते हैं। रानी माँ ही हमारी समस्या का समाधान करेंगी। स्टाइल अच्छा है परी का बैठने में। रानी माँ, दिन पे दिन अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। प्रजा ही मेरे लिए परिवार। जब जनता पर संकट हो तो रानी चुप नहीं बैठ सकती। लेकिन माँ, अंग्रेजों की सेना बड़ी है, उनके पास तोपें और बंदूकें हैं। रानी माँ, हमारी तलवारें भले ही साधारण हो, पर हौसला गुलामी से बड़ा है। सही कहा लक्ष्मी, जब तक इस धरती पर एक भी बेटी जिंदा है, गुलामी स्वीकार नहीं होगी। हाँ महारानी, चित्तूर वासी की रगों में गुलामी नहीं, केवल वीरता बहती है। जय चित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय चित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय चित्तूर। जय चेन्नम्मा। रानी, हमें समाचार मिला है कि आपने एक तक पालक शिवलिंग ठप्पा को चित्तूर का उत्तराधिकारी घोषित किया है। लेकिन हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लेट्स नीति के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है। बिना संतान के राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा। कर्नल साहब, चित्तूर मेरा राज्य है। इसकी परंपराएं और निर्णय हमारे अपने हैं। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानना यहाँ की प्राचीन प्रथा है। आप हमारे रीति रिवाज पर अंग्रेजी हुक्म थोपने वाले होते कौन हैं? रानी, साम्राज्य की शक्ति और नियम से बड़ा कोई नहीं। चित्तूर अब ब्रिटिश शासन के अधीन होगा। शिवलिंगप्पा मेरा पुत्र है और चित्तूर का वैध उत्तराधिकारी भी। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी अंग्रेज इस गद्दी पर दावा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि आप सीधे साम्राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं। If you don't listen to us, the consequences will be very bad. परिणाम चाहे युद्ध हो या बलिदान,